सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले ईवीएस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अच्छा गणितज्ञ होने के लिए किसमें सक्षम होना चाहिए। यानी एक अच्छा गणित का टीचर होने के लिए किसमें सबसे ज़्यादा सक्षम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है कि अधिकांश सूत्रों को याद करना। ये तो आपको रट्टा मारने वाला निगेटिव पॉइंट होता है। कुछ ही समय में समस्या को हल करना, ये भी आपका सही नहीं होगा। अवधारणाओं के संबंध को समझना, लागू करना और संबंध बनाना, तो सबसे पॉजिटिव आंसर इसका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन 21 कहता है कि एपी कल्चर एक विशेष रूप से डिजाइनर किए गए लकड़ियों के बक्से में डॉट के वनोवैज्ञानिक पालन की तकनीक है। तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइनर किए जाती हैं और इसको हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि एक बच्चा शारीरिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, संस्कृति और आयामों के ईवीएस सीख सकता है। यह कथन दर्शाता है कि ईवीएस एक डॉट है। देखिए, ईवीएस एक प्रासंगिक क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन यह एक समग्र क्षेत्र है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। यह कथन यह दर्शाता है कि ईवीएस जो है यह एक समग्र क्षेत्र है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सही है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों को देखकर आपको सही ऑप्शनों का चयन करना होगा। पहला कहता है कि तत्काल वातावरण प्राथमिक संदर्भ है जिसमें बच्चा संबंधित है। तो ये आपका बात सही है। ऑप्शन 2 में देखिएगा तो तात्कालिक वातावरण के साथ बातचीत के माध्यम से मूल्यवान शिक्षा होती है। ये भी सही है, लेकिन पर्यावरण के बच्चों के जीवन में बहुत कम भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हालांकि पर्यावरण जो है बच्चों के जीवन में बहुत अधिक भूमिका निभाता है और यहाँ पे बहुत कम बताया जा रहा है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे केवल 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन 24 कहता है कि ईवीएस के पारंपरिक कक्षा थी। देखिए, ईवीएस की पारंपरिक कक्षा जो थी एक तरफा प्रक्रिया है। उसके बाद में कहता है कि यह अन्य विषयों की कक्षाओं से अलग नहीं थी। ये भी सही है, एक तरफा प्रक्रिया भी सही हो जाएगा। इस मॉडल को मग एंड जग मॉडल भी कहा जाता है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। क्वेश्चन 25 क्या कहता है कि अपनी ईवीएस कक्षा में जल विषय पर अध्यापन करते समय अंजलि पानी के विभिन्न स्रोतों और पानी के संरक्षण के लिए एक व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर भूमिका निभाती है। गतिविधि मुख्य रूप से उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो छात्रों के सामाजिक कौशल में सुधार करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया में एकसरता सुदृढ़ना, देखिए एकसरता जो होता है यह आपका निगेटिव पॉइंट होता है। ऑप्शन 3 कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, और जहाँ भी आपको यह एक्टिव यानी सक्रिय मिल जाएगा तो ये आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 कहता है कि कक्षा 5 में समीर आमतौर पर ईवीएस शिक्षक को अपने असाइनमेंट समय पर प्रस्तुत नहीं करता है। सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय कौन सा हो सकता है। तो उसे खेल कक्षा में जाने से रोक सकते हैं, तो इसे भी बच्चा नहीं सुधरेगा, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। समीर के अनियमितताओं के कारणों का पता लगाएं और परामर्श दे कि माता पिता को उसकी नियमितता के बारे में बताएं, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 क्या कहता है कि छात्रों को अलग सोच के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा उचित तरीका है।
छात्रों को यदि अलग सोच के लिए ईवीएस में यदि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंची तरीका के बारे में बात किया जाएगा, तो आप सभी को मालूम होगा कि सचिन एकेडमी के संचालक संचिन सचिन सर का कहना है कि जितना हो सके स्टूडेंट के साथ चर्चा की जाए। आपका एनसीए भी मानता है कि चर्चा करने से स्टूडेंट में ज़्यादा अधिगम होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, समूह चर्चा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए, कहता है कि ईवीएस में अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही होगा। देखिए, छात्रों को कक्षा में शिक्षक द्वारा चुने गए विषय पर बहस करने के लिए कहना, तो बहस आपका आ गया, ये आपका निगेटिव होता है, तो ये गलती हो जाएगा। छात्रों के ईवीएस के विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कॉपी पे लिखने के लिए करना, देखिए कॉपी पे लिखने के लिए आपका आ गया, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। पर्यावरण छात्रों से पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दों पर परियोजना बनाने के लिए कहना, तो इस स्टूडेंट को परियोजना दे दीजिएगा तो उसको बाधा समझेगा, तो ये भी आपका निगेटिव माना जाता है। छात्रों को विभिन्न पक्षियों का निरीक्षण करने और उनको बाहरी विशेषताओं को लिखने के लिए कहना, तो ये आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक नहीं हो सकता है। देखिए, प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के आकलन के लिए विश्लेषण हमारा उचित हो सकता है, यानी संकेतक तो हो ही जाएगा, सहयोग भी हो जाएगा और अवधारणा भी हो जाएगा। लेकिन न्याय की चिंता आपका ये निगेटिव पॉइंट है और नहीं भी पूछा गया था, तो निगेटिव का भाई निगेटिव क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 कहता है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक और उसके छात्रों ने अपने अपने भूखंड को एक राजमा का पौधा उगाया। हर 2 दिन में इसकी लंबाई की जांच की और इसे नोट किया कि 3 सप्ताह के बाद सभी के रेखांकन माध्यम से अपनी परिणामों को दर्शाया। इस कार्य को जोर दिया जा रहा है, प्रक्रिया का कौन सा कौशल है, तो परिक्रमा और निष्कर्ष, इसमें तो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। निष्कर्ष वाला आपका कभी भी आपका ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये दोनों निगेटिव होता है, तो ये आपका दोनों गलत हो जाएगा। गणना और अनुमान लगाना ये कुछ हद के लिए सही है। मापने का संचार, देखिए मापने का संचार इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सटीक आंसर बैठ रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। क्वेश्चन 31 कहता है कि भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। याद रखिएगा, भाषाई कौशल को यदि विकसित करना चाहती है तो जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण माना जाता है वो श्रवण कौशल को माना जाता है, यानी सुनने वाली क्षमता को कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, श्रवण कौशल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 देख लीजिए, कहता है कि किसी भाषा के अनौपचारिक रूप से अधिगम में किसका समावेशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका निगेटिव वाला नहीं वाला जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट जो है वो गलतियाँ कर बैठते हैं। यहाँ पे कहता है कि भाषा के अनौपचारिक रूप से अधिगम में किसका समावेशन नहीं होता है, तो परिवार का तो होता है, वातावरण का भी होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट परिवार, वातावरण एवं सामाजिक संपर्क करके भी सीखता है। लेकिन भाषा प्रशिक्षण केंद्र आपका नहीं होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखिए, कहता है कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के माध्यम से अनुमान लगाना सीखे। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देख लीजिए, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए ध्यान से नहीं वाला पूछा गया है, तो जहाँ पे आपको व्याकरण शब्द मिलेगा ना, तो देखते ही आप उसका काट दीजिएगा, ये आपका निगेटिव होता है। क्वेश्चन में भी हमसे निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए कि लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। याद रखिएगा, लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होगा वो विचारों की मौलिकता हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीरियल एग्जाम पेपर के लिए ईवीएस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीरियल एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेड एग्जाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, थैंक यू।